हेलो दोस्तों, स्वागत आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्यूब एंड क्यूब रूट यानी कि घन और घनमूल से संबंधित क्वेश्चन जो हम देखेंगे। यानी कि किस तरह से जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इस तरह की जो बड़ी बड़ी संख्याओं का जो है घन जो है मात्र 3 से 4 सेकंड में जो है किस तरह से कर पाएंगे, इन्हीं के बारे में जो आज की क्लास होने वाली है। और यह सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में जो है क्यूब एंड क्यूब रूट का टॉपिक शामिल होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके जो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको 1 से लेके 25 तक के क्यूब यानी कि घन आपको याद होने ही चाहिए, और 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के पहाड़े, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है मजबूत जो हो सके। अभी मैं आपको सिंपली धीरे धीरे सिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाए कि बताइए कि आप क्यूब रूट ऑफ 314 432 इसका क्यूब रूट जो आप किस तरह से निकालेंगे। यानी कि इस तरह से जो बड़े बड़े नंबर होते हैं वो हमसे जो है पूछा जाता है। जैसे 4 2 आ गया, 8 7 5 इसका क्यूब रूट जो क्या होगा। इस तरह से विद इन हम 3 से 4 सेकंड में किस तरह से करेंगे, यही आज की क्लास का उद्देश्य होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक के घन जो हमेशा याद होने चाहिए। देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते जाना। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब दिख रहा है आपको, ओके, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। यानी कि ये हमारे जो है 1 से लेके 10 तक के घन हो गए। और इन्हीं से जो है हम सारी चीज़ें जो क्यूब रूट निकालेंगे वो किस तरह से हम करेंगे, इसके लिए मैं आपको पहले थोड़े से जो है 20 तक के वर्ग इसको यानी कि क्यूब और जो मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ बताइए आप 11 का क्यूब क्या होगा, तो याद होना चाहिए 11 का एक क्यूब जो होता है 1331। और ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी जो काम में आता है। 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, 18 का क्यूब 5832, 19 का क्यूब 68 यानी कि 68 और 20 का क्यूब 8000। यानी कि 1 से लेके कम से कम जो है आपको 20 तक के क्यूब जो है वो हमेशा आपको याद होने चाहिए। कम से कम 20 तक तो जो आपको याद होने चाहिए। बहुत सी बार जो है 13 14 15 17 तक का क्यूब जो है बहुत सी बार आपके एग्जाम में काम में आता है। अब आप देखिए, हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। अब जो आप 1 से 10 तक के घनों को देख पा रहे होंगे क्या, यानी कि इनके इकाई के अंक के ऊपर आप जो है क्या करेंगे, फोकस कीजिए। इनका इकाई का अंक देखिए, 1 का क्यूब 1, 8 का 8, 3 का क्यूब 27 देखिए 3 है, 4 का क्यूब 4, 5 का क्यूब 5, 6 का 6, 7 का 3 देखिए 3 का क्यूब 7 बन रहा है इकाई का अंक, और 7 का 3 बन रहा है, दोनों विपरीत है। 2 का क्यूब 8 बन रहा है, 8 का क्यूब करें 512 इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट 2 बन रहा है। यानी कि एक चीज हमें यहाँ से पता चल रही है कि 3 और 7 जो हमेशा एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, और हमारा 2 और 8 हमेशा एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। अब आप देखिए 9 का क्यूब 9 इकाई का अंक, 0 का 0।
यानी कि एक का इकाई अंक क्या है अपना, एक ही है। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9। ये हमारे इकाई के अंक क्या रहते हैं, हमेशा समान ही रहते हैं। अब आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, देखिए मैं किस तरह से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा कि यहाँ पे जैसे ही आपको 2 दिखाई दे, 2 दिखाई देते ही आपका यह काम होना चाहिए कि मैं किसका क्यूब करूं, यानी कि किसका मैं घन करूं कि इकाई का अंक 2 आए। तो आप कहेंगे सर 2 कहाँ पे आता है, आप कहेंगे सर 8 का क्यूब जब हम करते हैं तो 512 आता है, यानी कि 2 आता है। तो मैं आपसे कहूँ कि आपने किसका क्यूब किया, 8 का क्यूब करने पे 512 आया, यानी कि यूनिट डिजिट इकाई का अंक 2 जैसे ही आपको दिखे। इन क्वेश्चनों को जब आप सोल्व करेंगे सबसे पहले आप देखिएगा 2 जैसे ही आएगा, 2 आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सर इसका इकाई का अंक होगा हमारा 8, क्योंकि 2 और 8 और 8 और 2 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। बाकी अब देखिए 4 का क्यूब करेंगे 64, 4 ही इकाई का अंक आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए 5 है, तो यहाँ पे मैं इकाई का अंक 5 ही रखूंगा, क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब करने पे 125 यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 ही बन पा रहा है। यानी कि सबसे पहले मेरा काम होगा, जैसे ही मुझे यहाँ यूनिट डिजिट के स्थान पे 2 दिखता है तो मैं कहूँगा 2 कहाँ आता है, किसका क्यूब करूँ ताकि इकाई का अंक 2 आ जाए। 8 का क्यूब करूँ, यानी कि किसका क्यूब करूँ कि इकाई का अंक 2 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 8 का मैंने 8 रख दिया, और फिर हम घन कर रहे हैं, घन में 3 अक्षर होते हैं, 3 पावर होती हैं, तो 3 अक्षरों को हम छोड़ देंगे। जैसे मैंने आपको वर्ग में 2 चीज़ को छोड़ के सिखाया था, यदि उस क्लास को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उन क्लासों को भी है जो आप जरूर देखिएगा। 3 अंकों को हमने छोड़ दिया, फिर हमारे पास बचेगा ये 314। अब 314 जैसे ही आपको दिखाई दे, अब आपका क्या होगा कि ये 314 जो है किन 2 घनों के बीच में है, यानी कि इन किन 2 घनों के बीच में। तो आप कहेंगे सर 6 का क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में ही 314 होगा। क्यों, क्योंकि 6 का क्यूब जो होता है वो होता है हमारा 216, और 7 का क्यूब होता है 343। देखिए 314 जो है 6 का घन और 7 का घन इन दोनों के बीच में है, यानी कि किन किन 2 घनों के बीच में। आप कहेंगे सर 6 और 7, तो छोटा नंबर कौन सा, 6, तो आप यहाँ पे रख देंगे 6। बस यही इसका उत्तर हमारा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी हम 8 से 9 क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और आपके क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, जैसे ही 5 दिखे, इस तरह का क्वेश्चन आपको जैसे ही एग्जाम में दिखे तो आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि 5 कब आ सकता है। ये वाली चीज़ें जो आपको रटनी नहीं है, आपको याद नहीं रखना, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट करनी है। कैसे, जैसे 5 है तो आप यह सोचिए कि सर मैं किसका घन करूं ताकि इकाई का अंक 5 आए। तो आप कहेंगे सर 5 का 125 ही होता है। आपको 1 से 10 तक तो याद बड़ी आसानी से होते ही हैं, तो आप पता लगा लेंगे, और इससे ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि बाकी फिर चीज़ें वापस रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे आपको लगा कि किसका घन करूँ ताकि इकाई का अंक 5 आए, तो आप कहेंगे सर 5 का, तो ओके मैं 3 अंकों को छोड़ दूंगा। क्यों, क्योंकि हम घन कर रहे हैं, घन में पावर होती है 3, हम 3 को छोड़ देते हैं। जब हम स्क्वायर कर रहे थे यानी कि वर्ग कर रहे होते वहां पे हम 2 अंकों को छोड़ते हुए चल रहे थे, ठीक बात है। अब बना हमारा 42। अब देखिए 42 किन 2 घनों के बीच में है, तो आप कहेंगे सर 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में है। 3 का क्यूब अपना होता है 27 और 4 का क्यूब अपना होता है 64। क्या इन दोनों के बीच में ही अपना 42? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कि 3 का क्यूब और 4 का क्यूब जब हम कर रहे हैं तो इनमें छोटा नंबर कौन सा, 3, तो ये 35 हमारा निकल के आ जाएगा, यानी कि हमसे छोटा लेना है। चाहे तो आप ये भी सोच सकते हैं क्या कि 42 से सबसे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 27, तो उसका 3 हम जो यहाँ पे रख लेंगे। चलिए अभी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो और देखने वाले हैं। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि यदि 9 आ जाए तो आप ये सोचिए कि मैं किसका घन करूं ताकि 9 आ जाए। तो आप कहेंगे 9 का, क्योंकि 9 का होता है अपना 729 यानी कि 9। और मैंने आपको बताया था क्या कि 1, 4, 5, 6 और 9 ये सेम ही होता है, केवल और केवल जो 2 और 8 आपस में बदल जाते हैं, और 3 और 7 जो है वो आपस में बदल जाते हैं। बाकी चीज़ें जो है सेम ही हमारा यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक आता है। आपको पता लगा 9, तो आप 3 अंकों को छोड़ दीजिए और बताइए 493 यानी कि 493 जो है वो किन 2 घनों के बीच में। तो आप कहेंगे सर देखिए 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब क्या होता है अपना, 7 का क्यूब 300
43, आपको लिखना नहीं है, आपको केवल मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप अपने मन में करेंगे। 8 का क्यूब 512, क्या 343 और 512 के बीच में नहीं है क्या 493? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। तो छोटा नंबर कौन सा है? 7। तो ये किसका हो जाएगा? 7। इसका क्यूब रूट क्या निकल के आएगा? आप कहेंगे 7 इसका निकल के अपना आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे 6 है, तो बताइए क्या इकाई का अंक जब 6 होता है हमारा तो क्या बदलता? आप कहेंगे नहीं बदलता। 3 अंकों को छोड़ दीजिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ कि 3 से 4 सेकंड में आपका ये क्वेश्चन जो बन जाएगा इस तरह से। 6 आपने 6 जैसे ही आपको दिखाई देगा, आप सोचेंगे किसका मैं घन करूं ताकि 6 आ जाए, किसका घन करूं? तो आप कहेंगे सर 6 का ही, क्योंकि 6 का अपना जो घन होता है वो क्या होता है? 216। 6 इकाई का अंक आ गया और आप स्क्रीन पे देखते हुए भी चल रहे होंगे। 3 अंकों को हटा देंगे, 175। किन दो घनों के बीच में? आप कहेंगे 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, जो तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 5, ये हमारा 56 उत्तर आ जाएगा। अब देखिए मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ तो आप इन चीज़ों को जो अच्छे से समझ पाएंगे। और भी देखिए कैसे हम 3 से 4 सेकंड में जो है इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए अगले 2 क्वेश्चन में और लेता हूँ। एक क्वेश्चन अपना ये है और एक क्वेश्चन अपना ये है। देखिए सबसे पहले आपको 2 दिखाई देते हैं, इनकी किसका घन करूं ताकि 2 आ जाए? तो आप कहेंगे 8 512, ठीक बात है, आ गया। 3 अंकों को छोड़ दिए, 474 किन 2 के बीच में है? तो आप कहेंगे सर 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का क्यूब होता है 512। तो छोटा नंबर कौन सा है? 7। तो 78 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का इकाई का अंक होता है तो आप 7 में बदल देते हैं। 3 अंकों को छोड़िए, 19। तो किन 2 घनों के बीच में? 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। छोटा नंबर कौन? 2। तो हमारा 2 निकल के आ जाएगा। इनके इस तरह से जो बहुत ही तेज गति से जो आप कर पाएंगे। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको लिखवाता हूँ, 65853। आप इसका करके देखिए 3 सेकंड में, वीडियो को पॉज करके आपको दिखेगा 3 का क्या होता है? 7। 3 अंकों को छोड़ेंगे, 658 किसका होता है? आप देखिए 7। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब 729, ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि 887। छोटा नंबर हमें लेना है। देखिए जैसे एक नंबर में और लिखाता हूँ आपको, 185193। जैसे 3 दिखाई दे कन्फर्म में 7 आएगा, क्योंकि 3 दिखाई देते आप ये सोचेंगे किसका घन करूं, किसका मैं क्यूब करूं ताकि यूनिट डिजिट जो है वो 3 आ जाए। तो आप कहेंगे 7, क्योंकि 7 का घन जो होता है 343 होता है, ठीक बात है। तो 3 आपको दिखाई दे गया होगा। 3 अंकों को छोड़ दीजिए, घन में 185 125 और 216 के बीच में है, तो 5, यानी कि 57 का जो हमारा ये निकल के आ जाएगा। इस तरह से जो हम बहुत तेज गति से जो चीज़ों को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह से जो आप मात्र 3 से 4 सेकंड में घन जो है बड़ी आसानी से जो है बना पाएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट जो आपको आगे भी मिलता रहेगा। अगले जो टॉपिक होगा, अगला वीडियो होगा, उसमें जो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे होंगे, यानी कि इस तरह की चीज़ें निम्न में से क्या छोटा होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए, ये क्वेश्चन इसी बार के एनटीपीसी के जो सीबीटी फर्स्ट उनमें बहुत सी शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है इस पैटर्न का। तो अगले वीडियो में हम इस तरह के क्वेश्चनों को जो डिस्कस करेंगे और ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का ही एक हिस्सा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।